तो की अगर बात करते हैं तो हम पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके थे कि भारत के पर्वत हमारे पास जो संपूर्ण भाग है उसके 29.3 भाग पर हमारे पास पहाड़ी और पर्वत है। दो भागों में से बांट रखा था भारत के पर्वतों को, उत्तरी पर्वत श्रृंखला के रूप में पढ़ेंगे और दूसरा मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला के रूप में हम इसे पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वत श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो हमारे पास हिमालय पर्वत ही उत्तरी जो हमारे पास है उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उसमें केवल हम हिमालय पर्वत पढ़ेंगे और बाकी हम मध्य में जो हमारे पास मध्य है और दक्षिण भाग की दक्षिण में जो हमारे पास हो जाएगा दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो पहले हमने हिमालय पर्वत को देखना है। पहले हिमालय पर्वत में देखते हैं, इसे आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। तो आयु के आधार पर हम इसे पहले ही समझ चुके हैं, आज हम इसे नदियों के आधार पर समझेंगे। तो नदियों के आधार की बात करते हैं तो नदियों के आधार पर हमारे पास क्या होगा, हमारा हिमालय वो 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग हमारे पास? पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो हम इसे ध्यान रखेंगे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो सबसे पहले हम इसमें पंजाब हिमालय पढ़ लेते हैं और पंजाब हिमालय में जितनी भी हमारे पास प्रमुख चोटियां हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुमायूं हिमालय को, नेपाल हिमालय को, असम हिमालय को इस तरह से हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी वीडियो बनाने का रीज़न ये भी है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो जो है लंबी हो जाती है और उसमें बोर भी हो जाते हैं, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम इन्हें पढ़ रहे हैं। जैसे पंजाब हिमालय हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कुमायूं हिमालय अगली वीडियो में। तो चलते हैं पंजाब हिमालय की तरफ। तो पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो हमारे पास 2 नदियाँ यहाँ दिखाई गई है, एक नदी ये वाली और एक नदी ये वाली। पहली वाली है हमारी सिंधु नदी, दूसरी नदी है हमारे पास सतलज नदी। तो सिंधु नदी और सतलज नदी जो है इसके बीच का जो हमारे पास हिमालय आएगा उसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा गया है। या तो हम इसे कहेंगे क्या, पंजाब हिमालय, और या कश्मीर हिमालय भी हमने इसे कहा है। तो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय इसका नाम हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय की चौड़ाई, जो भी इसकी चौड़ाई होगी, चौड़ाई का मतलब हो जाएगा यहाँ से लगा के यहाँ तक का एरिया जो भी हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगी वो अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से सबसे अधिक है। ये हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। तो ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास यहाँ कश्मीर है, हमारे पास लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश, 3 हमारे पास ध्यान रखना है इसमें। तो कश्मीर, के फॉर कश्मीर, L फॉर लद्दाख और H फॉर ये। तो KLH से हमें इसे याद रखना है पंजाब हिमालय को। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, नदियों के आधार पर ही हम चल रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि पंजाब हिमालय को हमारे पास किस तरह से, पंजाब हिमालय की कुछ पर्वत श्रेणी है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास कौन कौन सी नदी थी, सिंधु नदी और एक हमारे पास सतलज नदी के बीच का जो एरिया था उसमें हमारे पास पंजाब हिमालय थे। अब पंजाब हिमालय में भी अलग अलग पर्वत श्रेणी है, उन पर्वत श्रेणी को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये 6 है जिन्हें हम पढ़ेंगे, यहाँ 6 को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली है काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरी है लद्दाख, जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल, शिवालिक। ये हमारे पास 6 श्रेणी हैं। इन 6 श्रेणी के बारे में कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट हम पढ़ेंगे जिन पर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी में सबसे एक मुख्य बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी में हमारे पास K2 गाडविन ऑस्टिन, ये हमारे पास जो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का क्या है, सर्वोच्च पर्वत शिखर है, उसे हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हमारे पास भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है K2 गाडविन ऑस्टिन, वो हमारे पास काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। दूसरी बात, इसे हम कृष्णागिरी पर्वत के नाम से पहले जानते थे। किसे जानते थे? जो हमारे पास काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसे कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जानते थे। बात करते हैं K2 गाडविन ऑस्टिन की, तो इसकी हम 8611 मीटर हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। तो हमारे पास अगर देखते हैं तो पूरे विश्व का सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है, वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी 8848 मीटर जो हमारे पास थी वो इसकी जो है ऊंचाई थी। K2 गाडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसे ही हम काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही कृष्णगिरी पर्वत के नाम से पहले हम जानते थे। आगे नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी हमने देख ली। पहले इनका ऑर्डर और एक बार हम समझ लेते हैं क्योंकि ऑर्डर याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे शुरू में हमारे पास काराकोरम में ही K2 है, तो सबसे ऊपर ये हो जाएगी। और शिवालिक, क्योंकि हमने शिवालिक हिमालय देखा था तो सबसे बाद में हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रेणी इसमें आ जाएगी। बीच में हमें ध्यान रखना है लद्दाख आता, क्योंकि लद्दाख हमारे पास दूसरे नंबर पर आता, तो लद्दाख हमारे पास आ जाएगा। फिर हमारे पास जास्कर पर्वत आ जाएगा, धौलाधर आ जाएगा, पीर पंजाल आ जाएगा और शिवालिक। तो इसी तरह से इसका क्रम याद करना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, पीर पंजाल और शिवालिक। याद करने के बाद हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है
पंजाब हिमालय की हम प्रमुख श्रेणी पढ़ रहे हैं, चूँकि हमने पहले पढ़ ली है। कौन सी? काराकोरम के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरी हमारे पास है लद्दाख। कौन सी है? लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी ट्रिक और थोड़े थोड़े माइंड मैप में बना के आपको देता रहूँगा। धीरे धीरे ये हमारा वर्क चल रहा है, तो देखते रहिए। विश्व की सबसे तीव्र ढाल की चोटी राकपोशी, तो राक ढलान पे है। तो हमारे पास लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है वो सबसे अधिक हमारे पास क्या है? ढलान वाली पर्वत श्रेणी है। उसके बाद हम देख लेते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं, तो सिंधु नदी लद्दाख, इसमें एक पॉइंट याद रखना है आपको कि सिंधु नदी जो हमारे पास है वो लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। जास्कर पर्वत हो गया और हमारे पास कौन सा हो गया? लद्दाख पर्वत हो गया। उनके बीच से होकर हमारे पास कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। इसके बारे में हमारा पूछा गया क्वेश्चन। फिर है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की अगर बात कर देते हैं तो यह हिमालय की सबसे लंबी रेंज की जो श्रेणी है वो हमारे पास पीर पंजाल है। यहाँ फिगर में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन पीर पंजाल के बारे में आपको याद रखना है कि हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वो पीर पंजाल है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल को पढ़ा। लास्ट है हमारे पास धौलाधर और शिवालिक। तो धौलाधर की बात करते हैं तो प्रसिद्ध कुल्लू घाटी, वो धौलाधर हमारे पास धौलाधर पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। कहाँ है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में, ध्यान रखना है। तो धौलाधर जैसे ही आता है तो कुल्लू घाटी का ध्यान हमें रखना है। धौलाधर अगर दो ना जाते किसके बीच में है? तो धौलाधर हमारे पास कुल्लू घाटी जो है हमारे पास धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है। लास्ट हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रेणी आ जाती है। हिमालय की सबसे दक्षिण की जो हमारे पास श्रेणी है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी है। अब हमने नदियों के आधार पर इसे पढ़ लिया है। इसमें नदियों के आधार पर हम पढ़ रहे थे और इसमें भी हमने पंजाब हिमालय को पढ़ा है। पंजाब हिमालय की हमने सभी जो मुख्य हमारे पास क्या थी जो पर्वत श्रेणियाँ थी उन्हें पढ़ लिया है। इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा था। अब कुछ नोट है उन्हें देख लेते हैं। जो हमारे पास लद्दाख, काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी है, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसे देख लेते हैं एक बार। जो हमारे पास लद्दाख, काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणी तीनों हैं, तीनों को मिला के अगर हम बात करते हैं तो इसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय। ये आपका लिखा हुआ है ट्रांस हिमालय यहाँ, तो इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारे पास इसके बाद में हमारे पास जो आ गया है पीर पंजाल धौलाधर श्रृंखला जो है हमारे पास, पीर पंजाल और धौलाधर, इसे दोनों को हमारे पास जो श्रृंखला आ गई पीर पंजाल और धौलाधर, जो ये हमारे पास लघु हिमालय में है। लघु हिमालय हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लघु हिमालय, और हमने महान हिमालय पढ़ा था। और फिर उसके बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा? उसके बाद हमने पढ़ा था शिवालिक हिमालय। एक और मुख्य बात जो है जिस पे क्वेश्चन पूछी जाती है, जाफरान की खेती। तो जाफरान की खेती के बारे में आपको याद रखना है कि जाफरान की खेती हमारे पास क्या है? जो हमारे पास काराकोरम श्रेणी है, जिसमें हमारे पास पंजाब हिमालय पूरा है हमारे पास इसमें, या हमारे पास पंजाब हिमालय है, कश्मीर हिमालय कहते हैं जिसे। तो कश्मीर हिमालय में जाफरान की खेती की जाती है। अब जाफरान को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसके फूल से हमारे पास क्या प्राप्त होता है? केसर प्राप्त होता है। तो इसमें हमने आज पढ़ लिया है। ये आज के लिए हमारे पास इतना ही रहेगा क्योंकि हमने आज पढ़ा है नदियों के आधार पर और पंजाब हिमालय। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके हम इसे पढ़ेंगे। हमने पंजाब हिमालय को आज डिस्कस कर लिया है। पंजाब हिमालय के बाद में हमारे पास क्या आएगा? कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसी तरह से हम 1 बाय 1 इसे पढ़ेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और बोरिंग ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।